तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हरियाणा जीके का डे 2। तो इस वीडियो में हम हरियाणा विधानसभा की रिजर्व सीटों को पढ़ेंगे। अगर आपको आज से पहले ये टोटल 17 रिजर्व सीटें अगर आपको आज तक याद नहीं हुई, ये जो मैं लिख के लेके आया हूँ, मैं आपको ये ट्रिक से याद करवाऊँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये 17 की 17 आरक्षी सीटें याद हो जाएंगी। इनको ट्रिक से याद करने के बाद दैन हम इनको मैप में भी दोबारा से रिवीजन करेंगे इसकी। जब हम कोई चीज़ मैप में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उससे क्या होता है, हमें वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है। फिर इसको हम मैप में पढ़ने के बाद उसके बाद में हम लगाएंगे इसके एमसीक्यूज़। तो देखते हैं दोस्तों फिर ये आपका कॉन्सेप्ट कैसे नहीं क्लियर होता। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों 17 रिज़र्व सीटों पे आने से पहले दोस्तों हमें ना इसके थोड़ा सा हमें परिसीमन के बारे में पढ़ना होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि हरियाणा की विधानसभा में सदस्य संख्या को लेकर 3 परिसीमन हुए हैं। अब ये परिसीमन क्या होता है, इसका अर्थ मैं लिख के लाया हूँ। राज्य में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना ताकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। क्या कहा दोस्तों मैंने, राज्य में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना ताकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। इसमें एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रथम परिसीमन होता है, ये कब होता है, 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1966 को प्रथम परिसीमन होता है। इसमें सदस्य संख्या हो जाती है हमारी 54 और आरक्षित सीट हो जाती है 10। यही आरक्षित सीट 10 आगे चल के 17 हो जाएगी। इन्हीं को ही हमने लास्ट में याद करना है। तो प्रथम परिसीमन 1 नवंबर 1966 को सदस्य संख्या 54 और आरक्षित सीट हो जाती है 10। उसके बाद उससे 1 साल बाद दूसरा परिसीमन होता है वर्ष 1967 में। पहला हुआ था 1 नवंबर 1966 में, सदस्य संख्या 54, आरक्षित सीट 10। दूसरा परिसीमन वर्ष 1967 में, सदस्य संख्या होगी थी इसमें 81 और रिजर्व आरक्षित सीट होगी थी हमारे पे 15। तीसरा परिसीमन होता है वर्ष 1967 में, ठीक है, वर्ष 1967 में। इसमें सदस्य संख्या हो जाती है हमारे पास में 90 जो कि वर्तमान में, और रिजर्व आरक्षित सीट है 17। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। प्रथम परिसीमन 1 नवंबर 1966 को, सदस्य संख्या 54 और आरक्षित सीट होगी थी हमारे पास में 10। देन दूसरा परिसीमन होता है 1 साल बाद 1967 में, सदस्य संख्या इसमें 81 हो जाती है, रिजर्व आरक्षित सीट 15। तीसरा परिसीमन होता है दोस्तों 10 साल बाद, यानी कि यहाँ पे टोटल समय लग गया था 10 साल। 1977 में तीसरा परिसीमन, सदस्य संख्या 90, रिजर्व आरक्षित 17। तो दोस्तों जो ये 17 आरक्षित सीटें हैं, ये दोस्तों जो 17 आरक्षित सीटें हैं ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इन 17 रिजर्व सीटें ये है कौन कौन सी। सबसे पहले हम सिरसा से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिरसा की जो आरक्षित सीट है वो कालांवाली है। सिरसा की आरक्षित सीट कालांवाली है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारा सिर होता है ना, सिर वो कैसा होता है हमारा काला, सिर हमारा कैसा होता है काला। तो सिरसा की आरक्षित सीट हो जाएगी कालांवाली, ठीक है दोस्तों। सिरसा की आरक्षित सीट कालांवाली, क्योंकि सिर हमारा कैसा होता है काला, कालांवाली में काला आ गया और सिरसा से हमने सिर ले लिया, तो सिरसा की आरक्षित सीट कालांवाली। दूसरा हमारे पास में आ जाते हैं भिवानी। दूसरा जिला कौन सा हमारा, भिवानी। भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी है, भवानी खेड़ा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, भवानी भिवानी, भवानी भिवानी। तो भिवानी की हो जाएगी भवानी। नाम दोनों के लगभग सिमिलर ही है, भिवानी भवानी, भिवानी भवानी। तो भिवानी की आरक्षित सीट हो जाएगी भवानी खेड़ा। तीसरा हमारे पास में आ जाता है दोस्तों रेवाड़ी। तीसरा हमारे पास में क्या आ जाता है दोस्तों, तीसरा हमारे पास में आ जाता है रेवाड़ी। रेवाड़ी की क्या है, बावल। इसको ऐसे याद रखेंगे कि बावल, बावल से बावली हो रही है क्या कि मैं रेवड़ी खाऊंगा, बावली है क्या तू कि मैं रेवड़ी खाऊंगा। 2.5 लीटर दूध गेला 12 तीतर खाऊं सू मैं, रेवड़ी नहीं खाता मैं। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि बावल का रेवाड़ी, यानी कि बावली है क्या कि मैं रेवड़ी खाऊंगा, 2.5 लीटर दूध गेला 12 तीतर खाऊं सू, ठीक है। ये गाने की एक लाइन है दोस्तों, तो ऐसे ही रिलेट करके आप याद रख सकते हो। तो बावल का हो जाएगा, रेवाड़ी की आरक्षित सीट हो जाएगी बावल। तीसरा हमारे पास में, चौथा हमारे पास में जिला आ जाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की जो आरक्षित सीट है वो शाहबाद है। कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट क्या है, शाहबाद। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि आप कुरुक्षेत्र का युद्ध करके आए हो, आपको तो शाहबाजी मिलने, शाहबाद से शाहबाजी,
शाहबाद से हम क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाहबासी, यानी कि कोई बंदा कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़के आए, आप उसको शाबाशी दे रहे हो। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो बंदे लड़े थे उनको तो भाई शाबाशी देनी चाहिए। तो कुरुक्षेत्र की रक्षी सीट हो जाएगी शाहबाद। 5वां जिला हमारे पास में आ जाता है सोनीपत। सोनीपत की रक्षी सीट कौन सी है? खरखोदा। सोनीपत की रक्षी सीट कौन सी है? खरखोदा। इसको कैसे याद रखेंगे? खरखोदा से हमने ले लिया खोदा, खोदा, और सोनीपत से ले लिया हमने सोना। ब्लैक पेन ले लेता हूँ दोस्तों मैं, ब्लैक पेन कितने गया? ब्लू पेन ले लेते हैं। तो सोनीपत से ले लिया हमने सोना और खरखोदा से ले लिया था हमने खोदा। तो पुराने समय में क्या होता था, सोना कैसे निकालते थे? जमीन में से खोद के तो निकालते थे, खोदा से खोदना, ठीक है। तो खरखोदा यानी कि खोदा, क्या खोदा? सोना। तो सोनीपत की आरक्षी सीट कौन सी हो जाएगी? खरखोदा। इससे रिलेटेड मैं एक और मुहावरा भी लिख के लेके आया था, हरियाणवी मुहावरा है। खरखोदा से मुझे याद आया था खोदा, तो घर का खोदा पानी पीना, ये एक मुहावरा है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, यानी कि कोई बंदा अपने आप में आत्मनिर्भर हो गया, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो अपने आप में ही एक सोने वाली बात है भाई, गोल्ड वाली बात है भाई, उसको गोल्ड मिलना चाहिए, वो पूर्णतः निर्भर हो गया है। घर का खोदा पानी पीना यानी कि पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। भाई तो पूर्णतः आत्मनिर्भर है, यानी कि ये तो सोने वाली बात है भाई, तेरे को गोल्ड मिलना चाहिए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सोनीपत की खरखोदा। बाकी जो पहली मैंने ट्रिक बताई है, खरखोदा से खोदा, खोदते क्या आते हैं हम? सोना खोद के तो निकालते थे ज़मीन में से, ये वाली ज़्यादा सही रहेगी। तो सोनीपत की खरखोदा। तीसरी हमारे पास, छठी हमारे पास में जो रक्षी सीट है वो ऊपर हमारे पास में जींद। जींद की क्या हमने आरक्षी सीट, जींद की आरक्षी सीट है नरवाना। नरवाना से क्या बन जाएगा? इससे नरवाना से अगर हम ट्रिक बनाएं तो नहाना, ठीक है, नहाना। अगर आपको जींद से बन जाएगा जिंदा रहना, जींद से जिंदा। अगर आपको जिंदा रहना है ना तो आपको रोज नहाना पड़ेगा। अगर आप रोज नहाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो आप जिंदा रहोगे। तो जींद की रक्षी सीट है नरवाना। नरवाना से नहाना, नहाना। अगर आपको जिंदा रहना तो भाई रोज नहाना पड़ेगा। तो जींद की रक्षी सीट हो जाएगी नरवाना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जज्जर। जज्जर की सिंपल है, जज्जर की रक्षी सीट जज्जरी है, जज्जर की रक्षी सीट जज्जरी है। 9वां हमारे पास में जो जिला है वो यमुनानगर है। यमुनानगर की आरक्षी सीट है साडोरा। इसको कैसे याद रखेंगे? नहीं सॉरी, हमने फतेहाबाद रह गया हमारा। 8वां जो हमारे पास में जिला है वो फतेहाबाद है। फतेहाबाद की क्या है? रतिया। फतेहाबाद की क्या है? रतिया। इसको कैसे याद रखेंगे? फतेहाबाद से फतेह, फतेह करनी। लाइट चली गई दोस्तों। तो क्या हुआ था, बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। तो हम कहाँ पे आ गए थे? हम फतेहाबाद में आ गए थे हम। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? 8वां हम जो जिला पढ़ रहे थे वो फतेहाबाद था। फतेहाबाद की आरक्षी सीट कौन सी है? रतिया। इसको ऐसे याद रखेंगे, फतेहाबाद से हमने ले लिया फतेह, फतेह ले लिया। और रतिया से क्या बन रहा है? अगर हम इसके ऊपर से छोटी ई की मात्रा हटाते तो ये रात बन रहा है। रतिया क्या बन रहा है हमारा? रात। इसको ऐसे याद रखेंगे कि फतेह कब करोगे आप? रात को ही तो करोगे। रात को इन द सेंस दोस्तों कि आप रात को पढ़ के, यानी कि उल्टा मतलब निकालने लग जाना। रात को आप पढ़ के ही तो फतेह करोगे। जब आप रात दिन पढ़ एक एक करके आप जब स्टडी करोगे तो क्या होएगा? फतेह हो जाएगी आपकी, लास्ट में जीत जाओगे आप। फतेह करना इन द सेंस मतलब कि जीत जाना। तो फतेहाबाद की आरक्षी सीट है रतिया, यानी कि फतेहाबाद से फतेह और रतिया से रात। हम रात को क्या करेंगे? हम फतेह करेंगे पढ़ के, ठीक है दोस्तों, गलत मत समझा करो यार। तो 9वीं आरक्षी सीट आ जाएगी हमारे पास में यमुनानगर की। यमुनानगर की आरक्षी सीट कौन सी है? साडोरा। इसकी ट्रिक बहुत मज़ेदार है दोस्तों। यमुनानगर की आरक्षी सीट है साडोरा। साडोरा से क्या हो गया? गोरा। गोरा यानी कि चिट्टा होना। गोरा कैसे? गोरा यानी कि चिट्टा होना। अब गोरे कैसे होंगे? तब होंगे जब आप यमुनानगर में
यमुनानगर में स्नान करोगे, यमुना नदी में जब नहाओगे जाके, यमुनानगर में क्या है, यमुना नदी, तो यमुना नदी में जब आप नहाओगे तभी तो गोरे होगे। तो यमुनानगर का है साडोरा, साडोरा से गोरा, गोरा मतलब चिट्टा होना, कैसे होएगा यमुना नदी में नहा के। और दूसरा दोस्तों मेरे को चिट्टा से याद आया कि हनुमान का जो चिट्टा मंदिर है ना वो भी यमुनानगर में ही है। ठीक है दोस्तों। तो 10वां जिला हमारे पास में है करनाल। करनाल की क्या है, रक्सी सीट नीलोखेड़ी। इसको कैसे याद रखेंगे, करनाल में क्या है, नाल, ठीक है, नाल। और नीलों में भी आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे नील बन रहा है, और करनाल में नाल है। अगर इसके ऊपर मैं बड़ी ई की मात्रा लगा दूँ ये भी नील बन जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है कि करनाल में जो नाल है और नीलोखेड़ी में जो नील है, अगर हम करनाल में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो ये भी नील बन जाएगा, ये भी नील है। तो करनाल की रक्सी सीट हो जाएगी नीलोखेड़ी, करनाल की रक्सी सीट हो जाएगी नीलोखेड़ी। ठीक है। 11वां जो हमारे पास में जिला है रोहतक है, रोहतक की कलानौर है। रोहतक की रक्सी सीट कौन सी है, कलानौर। इसको कैसे याद रखेंगे, रोहतक से बन गया रोना, रोहतक से बन गया रोना, ठीक है। और रोते कब हो आप, जब आप कला से बन गया कल्ले, जब आप कल्ले रह जाते हो, मतलब कि अकेले रह जाते हो। तो रोते कब हो आप, जब आप कल्ले रह जाते हो। तो रोहतक की रक्सी सीट हो जाएगी कलानौर, रोहतक की रक्सी सीट कलानौर। रोहतक से बन गया रोना और कलानौर से बन गया कल्ला, जब आप कल्ले रह जाते हो तभी तो रोते हो। तो रोहतक की रक्सी सीट कलानौर। 12वां जिला हमारे पास में पलवल है, पलवल की होडल है। पलवल की कौन सी है, होडल है। यानी कि हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे यार 2 मिनट होल्ड रखना, होल्ड से बन गया होल्ड, ठीक है, होल्ड। यानी कि आप 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट का इन दी सेंस पल, 2 पल के लिए होल्ड करना, यानी कि 2 पल होल्ड करना। ऐसे पलवल की अरक्सी सीट होडल, यानी कि अब 2 पल के लिए होल्ड करना, मैं अभी आया। तो पलवल की अरक्सी सीट हो जाएगी होडल। ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम मैप में भी अभी आप टेंशन ना लो, अभी हम इसको मैप में भी पढ़ेंगे। तो कुछ और अरक्सी सीटें हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास में कैथल की हमने 13 डिस्ट्रिक्ट के हमने पढ़ ली, पटौदी रह गई, सॉरी दोस्तों, पटौदी। तो गुरुग्राम की जो रक्सी सीट है वो पटौदी है, गुरुग्राम की रक्सी सीट है पटौदी। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक दोस्तों मैंने ऐसे बनाई है, पटौदी, पटौदी से बन गया दोदी। दोदी हमें क्या दे के जाता है, दोदी हमें क्या दे के जाता है, दूध। दूध किस में दे के जाता है, ग्राम या किलोग्राम में, है ना। तो पटौदी से बन गया दोदी, और दोदी हमें दूध ग्राम या किलोग्राम में तो दे के जाता है। तो गुरुग्राम की रक्सी सीट पटौदी हो जाएगी, गुरुग्राम की रक्सी सीट पटौदी। तो दोस्तों कैथल 14वां जिला आ जाता है हमारे। तो दोस्तों 14वां जिला हमारे पास में आ जाता है कैथल। कैथल की रक्सी सीट है गुला, कैथल की रक्सी सीट है गुला। इसको कैसे याद रखेंगे, कैथल से बन रहा है कैद, कैद, कैथल से कैद। और जब आप कैथल से बन गया कैद और गुला से बन गया हल्ला। आप हल्ला कब मचाओगे, जब आपको कैद कर लिया जाएगा। आप हल्ला कब मनाओगे, जब आपको कैद कर लिया जाएगा। तो कैथल की रक्सी सीट है गुला, गुला से बन गया, इसमें आ गया हल से आ गया हल्ला। हल्ला आप कब मचाते हो, जब आपको कोई कैद कर लेता है। उसके बाद में 15वीं रक्सी सीट है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा की रक्सी सीट कौन सी हो जाएगी, मुलाना। अम्बाड़ा की रक्सी सीट कौन सी हो जाएगी, मुलाना। ठीक है। तो मुलाना से क्या आ गया, लाना। क्या लेके आना, अम्बाड़ा से आम, क्योंकि आम्बों की अधिकता के कारण ही तो अम्बाड़ा का नाम पड़ा था। आम्बों की अधिकता अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा थी। तो इससे ऐसे याद रख लेंगे कि मुलाना से लाना। क्या लेके आना है आपको, अम्बाड़ा से आम ले आना है मेरे लिए। तो मुलाना से लाना, क्या लेके आना है, आम। ठीक है। और इसके बाद में ऊपर हमारा है पानीपत। पानीपत की आरक्षी सीट कौन सी हो जाएगी, इसराना। पानीपत की इसराना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इसराना से बन गया इतराना, इतराना। लड़कियां पानी में क्या करती हैं, इतराती तो हैं, ऐसे नखरे कर करके तो नहाती हैं। तो पानीपत की रक्सी सीट हो जाएगी इसराना, इसराना से इतराना। इतराते किस में हम, पानी में। आज ब्लू है पानी, पानी बेकार सो। 16वां, तो दोस्तों 16वां हमारे पास में जिला आ जाता है हमारा हिसार। ठीक है। हिसार की रक्सी सीट हो जाएगी उकलाना। हिसार की रक्सी सीट कौन सी हो जाएगी, उकलाना, उकलाना। उकलाना से बन गया थूक लाना,
थूक कौन लगाते हैं? हिसार वाले। हिसार वाले कौन है? हिसार। हिसार से बन गया जार। जार होते हैं, थूक लगा देते हैं। सॉरी दोस्त, हिसार वाला भाई कोई गुस्सा मत होना, ये ऐसे ट्रिक बना के याद करने की कोशिश की जा रही है। तो हिसार से हो जाएगी उकलाना, ठीक है। हिसार की रक्सी सीट हो जाएगी उकलाना। तो अब हम दोस्तों इसको मैप में एक बार दोबारा से देखेंगे, इसकी रिवीजन करते हैं दोबारा से दोस्तों मैप में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने सिरसा। सिरसा की रक्सी सीट पढ़ी थी हमने कालावाड़ी। इसको कैसे याद किया था? सिर कैसा होता है हमारा? काला। तो कालावाड़ी से काला आ गया, तो सिर कैसा होता है हमारा? कालावाड़ी, ठीक है। फतेहाबाद की हमने पढ़ी थी रतिया। फतेहाबाद की रक्सी सीट कौन सी पढ़ी थी हमने? रतिया। तो रतिया से हमने बनाया था रात। फतेह कैसे करते थे? फतेह हम रात में ही तो करते थे, पढ़ के। गलत ले जाते हो हर बार आप। तो उसके बाद आ जाता है हमारा कैथल। कैथल, कैथल से हमने बनाया था कैद। और जब आपको कैद कर लिया जाएगा, आप कैसे करोगे? हल्ला मचा दोगे, भाई बचाओ बचाओ। कैथल से बन जाएगा गूला। कैथल की रक्सी सीट आ जाएगी गूला। गूला से बना आपने मचा दिया हल्ला, क्योंकि आपको कर लिया था कैद। कैद किसने किया था? मैंने। कुरुक्षेत्र की अरक्सी सीट हो जाएगी शाहबाद। कुरुक्षेत्र की अरक्सी सीट हो जाएगी शाहबाद, ठीक है। आप कुरुक्षेत्र का युद्ध करके आए हो, आपको तो शाबाशी मिलनी चाहिए। शाहबाद हमने शाबाशी बनाई थी। कुरुक्षेत्र की अरक्सी सीट शाहबाद। उसके बाद आ जाता है हमारा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा अम्बाड़ा की रक्सी सीट पड़ी थी हमने मुलाना। मुलाना से क्या लाना? आम लाना अम्बाड़ा से। आम्बों की अधिकता के कारण अम्बाड़ा नाम पड़ा था। तो अम्बाड़ा मुलाना। मुलाना से क्या लेके आना है? आम। तो उसके बाद हमारे पास में यमुनानगर। यमुनानगर की रक्सी सीट पड़ी थी हमने साडोरा। साडोरा से बन गया गोरा। गोरा कैसे होंगे जब आप यमुना नदी में ना होगे, ठीक है। साडोरा, साडोरा से हो गए गोरा। गोरा यानी कि चिट्टा मतलब होता है इसका। तो वो वाला चिट्टा मत समझना, दूसरा चिट्टा ये गोरा होना इन द सेंस, ठीक है। तो यमुनानगर को हो जाएगा साडोरा। उसके बाद आ जाता है हमारा करनाल। करनाल की क्या पढ़ी थी हमने? नीलो खेड़ी। क्योंकि करनाल में क्या था? नाल। नाल के ऊपर अगर हम बड़ी की मात्रा बना दे तो ये नील बन जाएगा, जो कि नीलो खेड़ी में हमें देखने को मिल रहा है। नील, नीला नीला कलर कर रखा है तभी तो। करनाल क्या बन जाएगी? नीलो खेड़ी, ठीक है। पानीपत, पानीपत की इसराना। इसराना से इतराना। आप किस में इतराते हो? पानीपत में। इसराना का पानीपत। सोनीपत की खरखोदा। सोनीपत की रक्सी सीट खरखोदा। खरखोदा से खोदना। खोदा से खोदना। और खोदते क्या हो आप? सोना जमीन में से खोद के तो निकालते हो सोना। सोनीपत से सोना बन जाएगा। खरखोदा से खोदा आ जाएगा। तो क्या खोद लिया आपने? सोना सोनीपत से। जज्जर की रक्सी सीट जज्जर, आप सीधे सीधे याद कर सकते हो इसको। गुड़गांव की है पटौदी। पटौदी दोदी। दोदी क्या दे के जाता है? गुड़गांव कोई गुरुग्राम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ दोस्तों। गुरुग्राम नाम पड़ा था 2016 में। 2016 से पहले इसे गुड़गांव ही बोलते थे। तो पटौदी गुरुग्राम यानी कि पटौदी से बन गया दोदी। दोदी दूध कैसे दे के जा रहा था? ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है हमारा पलवल। पलवल होडल। होडल से बन गया था होल्ड रखो, 2 पल के लिए। दोस्त आया मेरा मिलने, 2 पल वेट करो भाई, होल्ड करके रखो, अभी आ गया मैं। तो पलवल होडल, पलवल होडल, ठीक है। हाँ काका, बस हो गए बहन, 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में आ जाता है भवानी। भवानी का भवानी, भिवानी भवानी, भिवानी भवानी। हिसार का बन जाएगा, अब हिसार आ गया। हिसार का क्या हमने अरक्सी सीट पड़ी थी? उकलाना। उकलाना थूक लाना। हिसार वाले क्या होते हैं? थूक लगा के चले जाते हैं भाई। थूक लगाने का मतलब इन द सेंस धोखा दे के चले जाना, ऐसे नहीं होते, वैसे ट्रिक बनाई है एक। तो हिसार का मतलब हिसार की अरक्सी सीट हो जाएगी उकलाना, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके MCQs। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो MCQs प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और AI की मदद से मैंने MCQs में ले आया हूँ। तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए कितनी आरक्षित हैं? हम कितनी सीटें पढ़ के हैं? टोटल 17। तो हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 17। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र SC के लिए आरक्षित है?
यानी कि ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों इसमें से क्या है, इसमें से हमने कौन सी आरक्षित सीट पढ़ी थी, हमने करनाल तो हमने कोई आरक्षित सीट नहीं पढ़ी थी, करनाल की हमने ये पढ़ी थी, करनाल की हमने क्या पढ़ी थी, करनाल की हमने नीलोखेड़ी पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, रोहतक भी नहीं है, तो इसमें हम मुलाना देख पा रहे हैं, एक ही आरक्षित सीट है दोस्तों इसमें चारों में, मुलाना। मुलाना किसके क्या लेके आना, आम्ब, अम्बाला से, तो यही आरक्षित सीट है। बाकी तो इसमें जिलों के नाम दिए हुए हैं, ये कोई आरक्षित सीटें नहीं है, इसमें आरक्षित सीट सिर्फ मुलाना है, बाकी ये जिलों के नाम है। जज्जर विधानसभा सीट किस श्रेणी में आती है, जज्जर आरक्षित है, जज्जर की हम जज्जर ही पढ़ रहे थे, जज्जर खुद आरक्षित है, तो ये अनुसूचित जाति एससी में आती है। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुसूचित जाति एससी आरक्षित नहीं है, यानी कि एससी के लिए जो आरक्षित नहीं है। हमने गुला पढ़ा था कैथल का, कैथल का ना आप हल्ला मचा दो कि अगर आपको कोई कैद करेगा। इसराना हमने पानीपत की पढ़ी थी, पटौदी हमने गुरुग्राम की पढ़ी थी, पानीपत शहर तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो इसका यही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से तो हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुसूचित जाति एससी आरक्षित नहीं है, तो इसमें गुला भी आरक्षित है, इसराना भी है, पटौदी भी है, लेकिन पानीपत शहर नहीं है, ये आंसर हो जाएगा पानीपत शहर। सिरसा की आरक्षित सीट कौन सी है, दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन ले आया था दोस्तों मैं। तो सिरसा की आरक्षित सीट कौन सी है इसमें, तो सिरसा को हमने कैसे पढ़ा था, सिर कैसा है हमारा, काला, तो काला का कालावाड़ी सिरसा की आरक्षित सीट हो जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको ट्रिक से याद हुआ है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी।